सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। सौंदर्य का मापदंड भगवान की नजर में और क्या है, वह भी दर्शन कराया है बालकांड में। बड़ा प्यारा प्रसंग है पुष्प वाटिका का। जब पहली बार मेरे सरकार ने सियाजू को देखा है तो अक्सर ऐसा होता है कि आजकल के भी युवाओं को मैंने देखा है कि पहली बार किसी को देखें, आकर्षित हों तो बड़े कवि हृदय के हो जाते हैं। हाँ, मैं कहीं कवि न बन जाऊं, वो घटना होती मैं कहीं कवि न बन जाऊं, अक्सर ये घटना होती। तो भगवान राम भी उसी पद्धति पर सियाजू को जब देखे हैं और आकर्षित हो गए हमारे सरकार, तो मन में बहुत सारी कविताएं उठी। और कवियों की एक आदत होती है, मन में कोई कविता आ जाए ना तो उनकी इच्छा रहती है कि कोई रसज्ञ श्रोता मिल जाए, उसको अपनी कविता सुना डाले। इसलिए कवि लोग ढूंढते रहते हैं कि कोई बढ़िया श्रोता मिल जाए तो उनको सुनाओ। तो भगवान राम के भी मन में कविता उठी और सोचा कि भाई किसको सुनाऊं, तो मिल गए लक्ष्मण जी। तुरंत कहा, तात जनक तन आय सोई, तात जनक तन आय सोई, तात जनक तन आय सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, हे लक्ष्मण सुनो, ये वही किशोरी सियाजू हैं, कल जिनका स्वयंवर होने वाला है ना, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, ये वही सीता जी। और इतने से भी प्रभु रुके नहीं, कहा कि लक्ष्मण तुम्हें पता है, इनको लेकर के सखियां यहां गौरी पूजन के लिए आई, गौरी पूजन के लिए। लक्ष्मण जी आश्चर्य में सोच रहे कि ये सब प्रभु को कैसे पता है, लेकिन भगवान और आगे बोले, करत प्रकाश फिरई फूलवाई, करत पूजन गौरी सखी ले आई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फूलवाई, करत प्रकाश फिरई फूलवाई, भगवान की नजर में सौंदर्य की दूसरी परिभाषा सुनिए। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फूलवाई। मतलब ये हुआ, असली सौंदर्य वो है जो हमारे भीतर वासना को जन्म न दे, बल्कि प्रकाश को जन्म दे। जिस सौंदर्य को आने से हमारे भीतर प्रकाश हो, हकीकत में वो सौंदर्य। इस बात को पुष्ट करने के लिए अरण्य कांड के दूसरे पात्र पर चलते हैं, जहां बाबा तुलसी ने स्पष्ट दर्शन कराया।
जब भगवान राम सीतान्वेषण करते हुए, रावण ने जब सीता जी का अपहरण कर लिया, तो भगवान सीतान्वेषण करते हुए आगे बढ़े। वो घटना आप सभी जानते हैं। जटायु से मुलाकात हुई भगवान की, कबंध नाम के एक असुर का उद्धार किया, और फिर चलते चलते भगवान जब और आगे बढ़े तो बाबा तुलसी कहते हैं, चलते चलते शबरी के आश्रम पगुधारा, शबरी के आश्रम पगुधारा, ताहि दे गति राम उदारा, ताहि दे गति राम उदारा, ताहि भगवान जब चलते चलते आगे बढ़े, शबरी मैया की कुटिया आई। भगवान शबरी मैया के पास गए और वहां शबरी मैया की भावनाओं को भगवान ने आत्मसात किया। वो सब घटनाएं आप सभी जानते हैं। जूठे बैर का भोग लगाया, नवधा भक्ति का उपदेश दिया। वो सब घटनाओं के बाद सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।